गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 17 में गरीबी और भारत में गरीबी और बेरोजगारी के विषय में जानेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग गरीब किसे कहते हैं, गरीब की परिभाषा क्या है, फिर शहरी गरीबी, ग्रामीण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी के विषय में जाने, फिर गरीबी के उद्भव के कारण के विषय में जाने। आज हम गरीबी निवारण की व्यूह रचना के विषय में जानेंगे। गरीबी का विषय भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है। गरीबी का विष चक्र क्या है, भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, यानी गरीबी एकदम तेजी से भारत में फैलती जा रही है, जिसके कारणों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। उनके क्या क्या कारण हैं उसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में समझाएगी। गरीबी किस किस कारण बढ़ रही है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूहरचना अपनानी चाहिए, यह समझना सरल है। जिसके कारण गरीबी घटाने में क्या क्या करना चाहिए वो समझना बहुत ही सरल हो गया है। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र में क्या है, विकास की रणनीति में और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें तो गांव में है। मतलब भारतीय अर्थतंत्र का विकास भले ही शहर में हो रहा है, पर उनकी आर्थिक जड़ें जो है गाँव में है। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है। गांव ही क्या है, भारत के अर्थतंत्र का हृदय है। इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार का खर्च किया जाना चाहिए। इसको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अंदाजपत्र का ज्यादा खर्च गांव में किया जाना चाहिए। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांव के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएं और कार्यक्रम अमल में रखे हैं। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी। मतलब सरकार ने क्या किया है, अनेक योजनाएं निकाली है ताकि लोग बेरोजगार न रहे और अपना 2 टाइम का खर्च वो पूरा कर सके। और अपने भारत देश से गरीबी हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। पहला है, आज़ादी के बाद के वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन स्तर के और भारी तथा चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुआ। और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों में हम लोग से कृषि क्षेत्र का विकास। मतलब क्या है, सरकार ने शहर के क्षेत्रों को का विशेष ध्यान दिया उनके उद्योगों पे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य को साथ में लेकर कानून सुधार किया, यानी कि उन लोगों को खेती करने के लिए बीज कम दामों पे उपलब्ध कराए और सब्सिडी की दिया, फिर खाद वगैरह की व्यवस्था की, सिंचाई की व्यवस्था की। और इसके कारण क्या है, देश के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे और रोजगारी बढ़ी तो उससे क्या है, आय भी बढ़ने लगी। मतलब काम करने लगे लोग तो पैसे में भी बढ़ोतरी होने लगी और गरीबों की स्थिति सुधरने लगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों जैसे धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती है। आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुंचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी, परंतु यह विवादात्मक आशावाद ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही।
मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनिक बने और गरीब अधिक गरीब बनते गए। दूसरा है, सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों की जीवन अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रही। उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तुओं और सेवाएं, मौज शौक तथा भोग विलास की चीज वस्तुओं और सेवाओं पर उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए। इसके साथ ही गरीबों की चीज वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े। आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने पर खर्च न हो, इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS यानी अधीन उचित मूल्य की दुकानें द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का भी अपनाया। सरकार ने क्या काम किया कि जो गरीब लोग हैं उनको वो भी संतुष्ट रहे, इन सबके लिए उन्होंने क्या काम किया, जो अमीर है उनके मौज शौक की जो चीजें हैं उन पर उन्होंने कर बढ़ा दिया और जो गरीब लोग हैं उनकी जो मौज शौक की चीज है, जिनकी जो उनकी जीवन जरूरियात की चीज है, उस पर उन्होंने छूट दे दी। जैसे राशन कार्ड की दुकान पे जो बाहर लोगों को 40 रुपया 50 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, वहाँ पे 5 से 10 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। ऐसे करके सरकार ने क्या है, गरीब और अमीर दोनों के लिए निवारण किया है। इससे क्या हुआ, इस प्रकार गरीबों की रोजगारी बढ़ गई और कार्य क्षमता भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़ा और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे। ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों गणितियों की आय में वृद्धि हुई। इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना अपनाई गई। बच्चों, इसके बाद चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट दिया है, इसको सिर्फ पढ़ना, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, इसको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में मैं आप लोग को गरीबी निवारण कार्यक्रम के विषय में समझाऊंगी।